जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं बीपीएससी के टीआरई 3.0 में कि प्राइमरी यानी पीआरटी की कट ऑफ क्या हो सकती है। इस बार हम आपको बताएंगे कि टीआरई फर्स्ट में क्या कट ऑफ थी आपकी प्राइमरी की, और आपकी टीआरई 2 में क्या कट ऑफ थी, और अंत में हम आपको बताएंगे कि टीआरई 3.0 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत में ही है आपकी कट ऑफ। टीआरई 3.0 की कट ऑफ आपके अंत में ही हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी थी आपकी। टोटल पोस्ट कितनी है टीआरई 3.0 में। तो टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है आपका वह है 28,026। टोटल फॉर्मों की बात करें, कुल फॉर्म कितने आवेदन हुए थे, वह तो हुआ था 16,644। अब इस प्रकार यदि हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो वह आपका निकल के आता है 5.73, यानी जो है एक सीट पर जो है 5 लोगों से ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। यानी एक सीट पर जो है 5 से अधिक बच्चे, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक सीट पर 6 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यानी 5 को बाहर होना है और एक का जो है सिलेक्शन होना है। इसका मतलब ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्राइमरी का जो एग्ज़ाम हुआ था, पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें प्रेजेंट कितने हुए थे बच्चे, एग्ज़ाम में जो उपस्थिति थी वह क्या थी। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो एग्ज़ाम में उपस्थिति थी वह थी 70%। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका पेपर मोड कैसा था, यानी पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर के लेवल की यदि हम बात करें तो दोस्तों वह आपका जो था पेपर का लेवल आपका मॉडरेट लेवल का था। अब हम बात करते हैं कि जो है आपके प्रश्नों की संख्या कितनी है और कैसे आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। तो दोस्तों यदि हम प्रश्नों की बात करें तो आपका जो है 150 प्रश्न जो है आते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहती है, जिसमें से 30 प्रश्न जो है आपका भाषा का यानी लैंग्वेज का रहता है, जिसमें आपको जो है पासिंग मार्क की ज़रूरत होती है। वहीं बच रहे 120 प्रश्न जो है जीएस के होते हैं, जिस पर आपकी कट ऑफ जो है वह निर्धारित की जाती है। अब 120 प्रश्न में हम बात करें तो 50 प्रश्न आपके ऐसे थे जो इजी थे, 30 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, और 40 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड थे। अब कुछ लोग ये कहते हैं, इस 50 प्रश्नों को देख के कहते हैं कि पेपर इजी था, और कुछ लोग वहीं ये कहते हैं कि ये 40 प्रश्न जो है इसको हार्ड देख के जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि पेपर बहुत हार्ड लेवल का था। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका पेपर ना ही हार्ड था और ना ही इजी था, आपका पेपर था मॉडरेट लेवल का। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि टीआरई फर्स्ट में जो थी आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, और आपकी कट ऑफ क्या गई थी। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो थी आपकी वह थी 79,943। वहीं जो कुल फॉर्म फिलअप हुए थे वह हुए थे 3.46। अब बीपीएससी टीआरई 1.0 के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जो कट ऑफ आपकी गई थी वह गई थी मेल कैटेगरी की। यदि हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो जो मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी आपकी यूआर की 67 थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वह 56 थी। ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह 55 थी, और बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 60 थी, और एससी वाले बच्चे जिसका 47 नंबर था उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये दोस्तों 120 नंबर में इतना था कट ऑफ। एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो थी 46 थी। अब फीमेल कैटेगरी के कट ऑफ की थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं तो फीमेल कैटेगरी की जो है टीआरई 1 में यूआर की कट ऑफ जो थी वह थी 57। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वह थी 48। वहीं ईबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 44। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो उसकी कट ऑफ 50 थी। एससी के कट ऑफ की बात करें तो वह 39 थी। वहीं एसटी के कट ऑफ की बात करें तो वह थी 39। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि टीआरई 2.0 की कट ऑफ क्या थी आपकी। बीपीएससी टीआरई 2.0 के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जो है उससे पहले लेकिन एक ज़रूरी चर्चा हम कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में आपकी पोस्ट कितनी थी, फॉर्म कितने फिलअप हुए थे।
तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो आपकी पोस्ट थी पीआरटी की वह थी 9100 और जो है जिस एक रिजल्ट कितने लोगों का आया था, रिजल्ट सिर्फ 3100 लोगों का आया था, बाकी बच रहे 6000 लोगों का रिजल्ट नहीं आया था। जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें कि जनरल कैटेगरी का जो रिजल्ट था वो कितना था, तो सिर्फ 1837 कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी के जो है रिजल्ट दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या थी। कट ऑफ की यदि हम थोड़ा बहुत चर्चा करें तो मेल कैटेगरी की कट ऑफ सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो मेल कैटेगरी में हम देखते हैं यूआर की जो कट ऑफ टीआरई 2.0 में गई थी वह थी 89 नंबर। वहीं फिर यूआर फीमेल की बात कर लेते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इस सब के कोई रिजल्ट ही नहीं आया था इस पर। अब फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल में यूआर की कट ऑफ फिर से देख लेते हैं। तो यूआर की कट ऑफ सेम थी मेल और फीमेल की, यानी 89 फीमेल की भी गई थी। वहीं जो फीमेल कैटेगरी की एससी की कट ऑफ थी वह थी 39 नंबर। और एसटी कैटेगरी की बात कर लें थोड़ा सा, तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 39 नंबर। अब फाइनली दोस्तों हम आप सबको बताएंगे कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में कट ऑफ क्या हो सकता है। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो जो टोटल पोस्ट आपका है इस बार वह है 28,026। कुल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, तो कुल फॉर्म फिलअप जो हुए हैं वह है 16,644। और फिर से यदि हम पर सीट कंपटीशन निकालें दोस्तों, तो पर सीट कंपटीशन जो है वह है आपका 5.73, यानी एक सीट पर 5 से अधिक बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपसे कि आपकी इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो दोस्तों कट ऑफ शुरू करने से पहले हम बता दें कि दोस्तों ये एक वीडियो आ रही है और आपकी अगली जो वीडियो आएगी, आज आपकी 2 वीडियो आने वाली हैं, एक पीआरटी वाली तो ये आ ही रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो है आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3 की जो है पीजीटी की जो है हिस्ट्री की कट ऑफ रहेगी, संस्कृत की कट ऑफ रहेगी और उर्दू की कट ऑफ रहेगी, यानी 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ आपकी नेक्स्ट वीडियो में आज की ही डेट में आने वाली हैं। तो दोस्तों यदि आप जो है कोई भी आपके परिचित वाले हैं या आपके दोस्त हैं तो वही अगर पीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं तो ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, उनसे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपकी आज कट ऑफ आने वाली है संस्कृत, उर्दू और हिस्ट्री की, ताकि वह अपनी वीडियो को आसानी से आके देख सके बिना कहीं इधर उधर भटके। अब बात कर लेते हैं कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, यानी 2024 में, यानी इस बार आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी की कि मेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल कैटेगरी में सबसे पहले देखेंगे हम यूआर की कट ऑफ। यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों इस बार वह रहेगी 75 से 80 की रेंज, यानी जिसका भी 75 से 80 बन रहा है वह बिल्कुल सेफ है। अब वहीं बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार। तो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वह है 66 से 71, यानी 66 से 71 जिन भी कैंडिडेट का बन रहा है वो बिल्कुल सेफ है। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 55 से 60 की रेंज में, यानी जिस भी कैंडिडेट का 55 से 60 की रेंज के आसपास नंबर बन रहा है वो बिल्कुल ग्रीन जोन में है। अब वहीं बात कर लेते हैं ईबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो ईबीसी के कट ऑफ की बात करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार, ईबीसी की जो कट ऑफ हो सकती है इस बार, उसकी जो रेंज है वह है 66 से 71, यानी इसके आसपास जो या इस रेंज में जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की जो इस बार की आपकी कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 70 से 75। जिस भी कैंडिडेट का इस रेंज में आ रहा है या इसके आसपास आ रहा है वह बिल्कुल सेफ हैं। अब बात करेंगे कि एसटी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो एसटी की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जो एसटी की कट ऑफ आपकी इस बार जाने वाली है वह रहेगी 55 से 60।
55 से 60 नंबर जिस भी कैंडिडेट का आ रहा है और एसटी कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहे हैं तो वो भैया उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल की कट ऑफ क्या हो सकती है। यूआर कैटेगरी की फ़ीमेल की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यूआर कैटेगरी की फ़ीमेल के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ जो जाएगी उसकी जो कट ऑफ है यूआर की रहने वाली है 66 से 72 रहेगी। यानी 66 से 72 की रेंज में जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वह बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 53 से 57। जिस भी कैंडिडेट का 53 से 57 की रेंज में या इसके आसपास नंबर आ रहा हो तो वह बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 55 से 59 नंबर। यानी जिस भी कैंडिडेट का 55 से 59 नंबर की रेंज में आ रहा है वो बिल्कुल श्योर हैं। ईबीसी की बात कर लें कि ईबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार। तो ईबीसी के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो ईबीसी की कट ऑफ जो इस बार रहने वाली है वह रहेगी 60 से 65 के रेंज में। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो रहेगी 67 से 71 की रेंज में। यानी जो भी कैंडिडेट बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका 67 से 71 की रेंज में नंबर आ रहा है तो वह अपना सिलेक्शन 100% श्योर मान ले। अब बात कर लेते हैं कि एसटी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 50 से 55 की रेंज में। जिस भी कैंडिडेट का 50 से 55 नंबर आ रहा है वह जो है अपने आप को बिल्कुल पॉसिबल समझ ले सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है इस बार। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं उर्दू बच्चे चिल्लाते रहे सर उर्दू की कट ऑफ लाइए, उर्दू की कट ऑफ लाइए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू की कट ऑफ लेके आ गया हूँ। अब आप लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही यूट्यूब पर जो है बार बार उर्दू की कट ऑफ की वीडियो सर्च करना पड़ेगा। अब यहीं से आप अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा और OMR सीट का इंतज़ार करिए, क्योंकि OMR सीट जो है आपकी आंसर की OMR सीट जो है आप जब चेक करेंगे यानी एक हफ्ते के अंदर जब आंसर की आ जाएगी तो आप OMR सीट चेक करेंगे। मैक्सिमम 5 से 7 दिन लगेंगे आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। 5 से 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। यानी 25 से पहले आपकी जो आंसर की है आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और हम बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके TRE 3.0 में जो उर्दू सब्जेक्ट की कट ऑफ है वह क्या हो सकती है। अब उर्दू सब्जेक्ट कट ऑफ की यदि हम बात करें तो उसमें हम बात कर लेते हैं मेल की क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बाद हम बताएंगे फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी। तो यूआर कैटेगरी की सबसे पहले उठा लेते हैं। मेल में सबसे पहले हम यूआर की कट ऑफ को देख लेते हैं। तो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वह रहेगी 60 नंबर। यानी जिस भी कैंडिडेट जो भी बच्चे हैं प्यारे बच्चों जो भी आप लोग हो 60 नंबर आ रहा है या 60 के आसपास आ रहा है तो अपने आप को बिल्कुल श्योर मान के चलिए, उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 45 नंबर। अब आपका 45 नंबर नहीं बन रहा है और इसके आसपास भी आ रहा है यानी 44 बन रहा है, 43 बन रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा आंसर की का वेट कर लीजिए। अब ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी की बात करें कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार वह रहेगी 62 नंबर। वहीं बीसी कैटेगरी की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 66 नंबर। यानी 66 नंबर या इससे आसपास जो भी आजू बाजू में जो भी हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो एससी की कट ऑफ क्या हो सकती है TRE 3.0 में पीजीटी के लिए, सॉरी पीजीटी बोल दिए, पीआरटी के लिए। तो एससी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 54 नंबर। एसटी की कट ऑफ बात करें तो 53 नंबर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली लास्ट में कि फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो सकती है उर्दू सब्जेक्ट के लिए, प्राइमरी के टीचर के लिए। तो यूआर की जो कट ऑफ इस बार रहेगी वह रहेगी 56 नंबर। अब जिसका 56 नंबर नहीं बन रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ईडब्ल्यूएस का यदि 40 नंबर या इसके प्लस
-1 कर लीजिए, प्लस क्या -1 ही कर लीजिए, इसके आसपास बन रहा है तो भी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहने वाली, यानी हम मान के चल सकते हैं कि 95% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ईबीसी की कट ऑफ की। ईबीसी कट ऑफ क्या रहेगी? ईबीसी की कट ऑफ दोस्तों जो इस बार रहने वाली है वह रहेगी 57 नंबर। अब बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की यदि हम थोड़ा बहुत चर्चा करें तो बीसी की कट ऑफ जो रहेगी इस बार वह रहेगी 56 नंबर। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार 48 नंबर। 48 नंबर से थोड़ा बहुत कम भी जो लोग पा रहे हैं तो भी वो सिलेक्शन के लिए समझ लिए लाइन में हैं। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो रहेगी वह रहेगी 45 नंबर। अब जिन भी कैंडिडेट जो भी छात्र पेपर दिए हैं थोड़ा बहुत 1 या 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं, ये मत कहिए कि आप 3 नंबर 5 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर अगर कम है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों ये रही आज आपकी बीपीएससी पीआरटी की कट ऑफ, साथ साथ उर्दू की भी कट ऑफ। देख लीजिए, जैसा भी लगा आप लोग अपनी कैटेगरी को और अपने नंबर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। आपके सब्सक्राइबर जैसे जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाते हैं या शेयर करते हैं, मेरा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अगर मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए और ही अच्छे से एनालिसिस करके कट ऑफ को लेके आऊँगा या किसी अन्य वीडियो को लेके आऊँगा। बस आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।